गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बहुत दुख की बात है दोस्तों, जेटेट 2024 के लिए अभी तक जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस जारी नहीं किया गया है। अब उम्मीद भी नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि सिलेबस जारी करना रहता तब जेटेट 2024 का जब नोटिफिकेशन जारी किया था जैक ने, उसी समय सिलेबस भी जारी कर देता। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक सिलेबस देखने को नहीं मिला है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस केस में किस सिलेबस को हमें फॉलो करना है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक खंड में भी पास करना है और टोटल जो प्राप्तांक है उसमें भी पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग सिलेबस में। देखिए, प्रत्येक खंड में जो 30 मार्क्स वाला सेक्शन है, जो सभी सेक्शन 30 मार्क्स के बटे हुए हैं, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स लाने होंगे? 40% लाने हैं। तो 30 में से कितना हो जाएगा आपका? 12 नंबर। जनरल कैटेगरी को 12 नंबर लाना होगा सभी सेक्शंस में, जो 30 मार्क्स का सेक्शन है। और जो 60 नंबर का जो सेक्शन है 6 to 8 में, इसका भी 40% अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 नंबर लाना होगा। इस तरह से परसेंटेज आपने निकाल लिया होगा। जनरल कैटेगरी को टोटल 150 में 60 मार्क्स लाने 60% लाने हैं, तो 60% आप निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, मतलब 90 मार्क्स लाने हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति और दिव्यांग के लिए 30% रखा गया है प्रत्येक खंड में। 30% निकालेंगे तो 9 मार्क्स होगा, तो इनको 9 मार्क्स लाने होंगे प्रत्येक खंड में। और कुल प्राप्तांक यानी कि 150 में से इनको लाना होगा 75 मार्क्स, तभी क्वालिफाई करेंगे। पिछड़ा 1, पिछड़ा 2 और EWS के लिए 35% रखा गया है एवरी सेक्शन में, तो 35% यहाँ पर निकालेंगे तो ये 10.5 आएगा, यानी कि 10 मार्क्स 11 मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं 55% ओवरऑल रखा गया है, तो यहाँ पर 82.5 होता है सीटेट के जैसा, तो यहाँ 82 लाएंगे 83 लाएंगे तब क्वालिफाई करेंगे टोटल में। तो ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स। अब सिलेबस जो है दोस्तों, सिलेबस किसको फॉलो करना है? इस सिलेबस को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से जितने भी स्टेट के टेट्स होते हैं, सीटेट होता है, सभी में यही पैटर्न होता है। अब CDP का जो पैटर्न है, सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। चाहे आप साइंस के हो, मैथ्स के हो या फिर सोशल साइंस के हो, पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए इसको फॉलो करना है CDP के लिए, तब आसानी से आप 30 स्कोर कर सकते हैं। सीटेट का जो लेवल है उससे इजी रहता है, लेवल थोड़ा सा इसका डाउन रहता है। CDP में टॉपिक्स देख लेंगे आप। बाल विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिकरण पढ़ना है, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत पढ़ने हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा पढ़ना है, बुद्धि निर्माण, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, समाज में लैंगिक मुद्दे, इससे एक क्वेश्चन रहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इससे एक क्वेश्चन, अधिगम का मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन रहता है, उपलब्धियों का मूल्यांकन, प्रश्नों का निर्माण, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको CDP में फॉलो करने हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, MCF इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 बना है, 20 में आया है, तो इससे भी सवाल हो सकते हैं, उसको भी आपको देखना है। बाकी संज्ञान, संवेग, प्रेरणा, अधिगम, यही सब तो टॉपिक होते हैं CDP के मुख्य टॉपिक। हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र जो 1 to 5 6 to 8 के लिए दोनों सेम है। जो दूसरा पेपर होता है 15 मार्क्स हिंदी के, 15 मार्क्स इंग्लिश के। उर्दू वालों के लिए यहाँ पर सिलेबस नहीं है, उर्दू वालों को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। जो हिंदी इंग्लिश का पैटर्न है, उर्दू का भी सेम पैटर्न होगा। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। अपठित गद्यांश रहता है और अपठित पदांश, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ में पेडागोजी से आपके 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो पेडागोजी में क्या पढ़ना है? अधिगम एवं अर्जन, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य, इसके विकास में बोलने सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाली कक्षा कक्ष की समस्या, भाषा कौशल, भाषा बोध, शिक्षण सहायक सामग्री और उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको हिंदी भाषा में ये पढ़ना है, जो पेपर 2 रहेगा। वहीं इंग्लिश का बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी,
ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, 1 to 5 6 to 8 के लिए। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। ग्रामर सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ने हैं। उसके बाद में एंटीनम सिनोनिम से ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। अनसीन पैसेज अनसीन पोएम, जिस तरह से हिंदी का पैटर्न है, अब यहाँ भी उसी तरह का पेडागोजी है। हिंदी पेडागोजी आप अगर भाषा का समझ लेते हैं, इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम है, सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लर्निंग एंड एक्वाइजिशन, अधिगम और अर्जन, यहाँ भी वही चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग और लैंग्वेज, चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स, तो वही सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में थी। अब जनजातीय भाषा के लिए भी डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ भी दोस्तों, आपका जो पेपर 2 आपने देखा भाषा के संदर्भ में, उसी तरह का यहाँ भी सवाल पूछा जाता है। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, आपका पेपर 3 जो कि 30 मार्क्स का होगा, इसमें जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का जो है जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं का परिचय इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। वहाँ से ग्रामर सेक्शन से सवाल देखने को मिलते हैं, वर्ण शब्द विकार संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन, ये सब टॉपिक है। मुहावरे लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची विलोम शब्द, समास उपसर्ग कारक काल धातु विशेषण, कहावतें, मुहावरे, अनेक शब्दों के एक शब्द, यही सब है। इसमें छंद अलंकार वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है। और क्षेत्रीय भाषाओं में अभी जैसे खोरठा है तो उसमें छंद अलंकार ये सब ग्रामर में शामिल भी नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ आपको ये सब फॉलो करना है। बाकी लोक साहित्य एवं परंपराओं का उद्भव किस तरह से हुआ है, चाहे जो भी भाषा हो आपका, उसका आपको थोड़ा सा देख लेना है। कुछ जो साहित्यकार हैं प्रमुख, उनको देख लेना है, वही चीज़ है। ये जो है पेपर 1 पेपर 2 6 to 8 1 to 5 दोनों के लिए क्षेत्रीय भाषा में यही चीज़ आपको फॉलो करना है, चाहे जो भी आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा हो। 6 to 8 के लिए आ जाएंगे गणित का ये सिलेबस, संख्याएं पढ़ना है, नंबर्स, इनमें आपको संख्याओं की जानकारी, रोमन अंक, पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं, संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं का मान, भिन्न, गुणज, गुणनखंड, मसल, असा, वर्ग, वर्गमूल, घातांकीय संख्याएं, बीज गणित में आपको पढ़ना है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बीजीय व्यंजकों की मौलिक संक्रियाएँ। उसके बाद में है गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, राशियों की तुलना में आपको पढ़ना अनुपात, समानुपात, एवरेज, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल पूछता है तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ज्यामिति में 2D आकृतियों को समझना, 3D आकृतियों को समझना, समरूपता सममिति से पूछता है। ज्यामितीय आकृतियों की रचना, क्षेत्रमिति से क्षेत्रफल परिमाप वगैरह, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, यही सब। आंकड़ों का प्रबंधन से भी सवाल पूछ देता है यहाँ पर, माध्य, माध्यक और बहुलक से। माध्य, माध्यक, बहुलक भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो 6 to 8 के लिए, चाहे SST से हो या फिर साइंस मैथ से हो, आप 6 से 10 तक का पूरा जो है बुक को फॉलो करें। साइंस NCERT या JCERT, मैथ्स का JCERT या फिर NCERT, पूरा 10 क्लास तक आप अच्छे से कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज। लास्ट में कंप्लीट होने के बाद में मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, देखिए पेडागोजी भी रहेगा, गणित, शिक्षा शास्त्र। गणित 30 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का आपका थ्योरी सेक्शन से रहेगा, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके गणित का शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से रहेगा। तो पेडागोजी का मुख्य स्थान है यहाँ पर। गणित का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित की समस्याएँ, गणित में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, तो ये सब। उसी तरह विज्ञान में भी आपको 20 नंबर से आपको थ्योरी सेक्शन से रहेगा, 10 नंबर पेडागोजी से रहेगा 6 to 8 के लिए। भोजन, द्रव्य की अवस्थाएं, दैनिक उपयोग वाली पदार्थ, सजीव जगत, मानव कार्यकी, सूक्ष्म जीव, गतिमान वस्तुएं, अनुप्रयोग, ये कैसे काम करती है, प्राकृतिक घटनाएं, तारे, सौरमंडल, प्राकृतिक संसाधन, ये फॉलो करना है। नहीं तो आप फिर सिंपल सा बात है 6 to 10 तक आपको पढ़ना ही है, तभी आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। अब विज्ञान का जो पेडागोजी है उससे 10 क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिए, वही सारी चीज़ें हैं। प्रकृति, महत्व, संरचना, उपागम, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, नवाचार, सहायक सामग्रियाँ, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण।
अब सामाजिक विज्ञान में बात करें, यहाँ पर खंडों में बता है, ये भी आपका टोटल 60 मार्क्स का है। जो सोशल स्टडीज़ वाले ग्रुप के हैं, इतिहास का ये सिलेबस है, इतिहास में आपको ये फॉलो करना है। ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये आपके सारे 6 to 10 में कवर हो जाएंगे। उसके बाद भूगोल सेक्शन से देख लीजिए टॉपिक्स, सिंपल टॉपिक हैं। बुक के लास्ट में आप देखेंगे हमने क्या सीखा। बुक अगर आप JCERT NCERT खोलेंगे, हमने क्या सीखा लास्ट में लिखा रहता है, उसको भी टॉपिक वाइज नोट करते जाएंगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से यहाँ पर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ना है। उसके बाद जो सोशल स्टडीज़ का जो पेडागोजी रहेगा, यहाँ से भी पेडागोजी का सवाल 10। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अवधारणा, शिक्षण विधि क्या क्या होता है इसमें, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान और मूल्यांकन। अब ये जो है गणित का सिलेबस है 1 to 5 के लिए, सबों के लिए है। 1 to 5 पेपर 1 जितने भी साथी हैं उनका ये गणित का सिलेबस है, सिंपल रहता है। आप यहाँ पर 4, 5, 6, 7 तक 8 तक आपको कर लेना है। जो भी 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 8 क्लास तक अगर आप मैथ्स कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें, सामान्य गणित से, ज्यामिति में आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ, संख्याएँ एवं उनकी संक्रियाएँ, मान, लंबाई, मात्रा, भार, समय आदि, ये सब सिंपल टॉपिक्स रहते हैं। अनुपात, समानुपात से भी सवाल रहता है कुछ। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, उसी तरह गणित का पेडागोजी, अब 6 to 8 वाला जो पेडागोजी है गणित का, वही पेडागोजी 1 to 5 में भी काम करेगा, तो अलग से नहीं देखना है। उसके बाद में देखिए जो 1 to 5 है उसमें GS का पेपर ऐड किया गया है। पहले था EVS, पर्यावरण अध्ययन था, अब GS का पेपर शामिल किया गया है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। अब पर्यावरण अध्ययन पहले मेंशन रहता था पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न में, लेकिन अब GS मेंशन कर दिया है। तो इस केस में पर्यावरण अध्ययन से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, झारखंड GK GS से भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको वहाँ पर GS पढ़ना होगा 1 to 5 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें। बाकी इसको अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पूरा मेंशन नहीं किया गया है कि यही रहेगा पर्यावरण अध्ययन, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी बुक्स आप उठाइए, तैयारी शुरू कीजिए, कोर्स वगैरह ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है। कुछ नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे साइंस के नोट्स हो गए हैं, सोशल साइंस के नोट्स हो गए हैं, CDP के नोट्स हो गए हैं, भाषा के नोट्स हो गए हैं। जितना संभव होगा आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी तैयारी आप अपना अच्छे से कीजिए जो भी कर रहे हैं, और कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।